लगातार उनसे बातचीत में रहे जब तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी। और जैसे ही देखिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है वो रिया चक्रवर्ती का साथ देना शुरू कर देते हैं। सिद्धार्थ पिठानी भी सवालों के घेरे में हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं। देखिए सीबीआई टीम का यहाँ इंतजार हो रहा था कि कब सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और अब देखिए पूरे घटनाक्रम को यहाँ रिक्रिएट किया जाएगा और इस जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। या परिसरात आलेली आहे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गेट पासूनच संपूर्ण घटनाक्रम त्यांनी रेकॉर्ड करायला। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम के साथ कुक नीरज मौजूद है, साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद है। कुक नीरज वो शख्स है जिसने आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत को अपने हाथों से जूस दिया था और साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिसने कमरे का दरवाजे का जो ताला था उसको तोड़ने के लिए चाबी वाले को बुलवाया था। तो ये दोनों ही शख्स जो है इस केस से जुड़े हुए हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे कई बड़े खुलासे होना मुमकिन माना जा रहा है, संभव माना जा रहा है। और ज्योत्सना हमारे साथ है इस वक्त। ज्योत्सना, बहुत अहम है, फॉरेंसिक टीम भी साथ में है, नीरज भी है, सिद्धार्थ पिठानी भी है, क्राइम सीन रिक्रिएट होगा। एसआईटी ब्रांच है उनके साथ तो ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं जब सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के, कुक नीरज को लेकर के सीबीआई की टीम सुशांत के घर पहुंची है। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। अब कातिल सीबीआई की टीम से ज्यादा दूर नहीं है। एक एक चीज पूछी जाएगी, एक एक जो मर्डर का सीक्वेंस है वो जोड़ा जाएगा और जैसे ये सीक्वेंस जुड़ जाएगा कातिल तक सीबीआई की टीम पहुंच जाएगी। और ये तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। सुशांत के घर के बाहर हलचल किस तरीके से तेज है क्योंकि नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई की टीम लेकर जा रही घर के अंदर और काफी वक्त लगेगा क्योंकि फॉरेंसिक टीम भी साथ में ही है और वो क्राइम सीन जब रिक्रिएट होगा कि कैसे फांसी के फंदे पर थे, किसने सबसे पहले उतारा, किसने देखा था, जूस पिया था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के भी सीबीआई की नजर है और ऐसे में फॉरेंसिक टीम भी साथ में है। ये एक्सक्लूसिव ज्योत्सना हमारे साथ है। ज्योत्सना, तो ज्योत्सना तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। सीबीआई की टीम अंदर दाखिल हो चुकी है और साथ में नीरज कुक को लेकर गई है। देखिए नीरज और सिद्धार्थ पिठानी भी साथ में अंदर मौजूद है। नीरज देखिए बहुत अहम कड़ी है इस पूरी जांच में क्योंकि नीरज ने घर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मीडिया का बिल्कुल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुशांत की मौत का सबसे बड़ा राजदार है नीरज। देखिए 8 महीने से घर में काम कर रहा था कुक के तौर पर और रिया चक्रवर्ती ने ही नौकरी पर इसको रखा था और बिहार और मुंबई पुलिस देखिए कुक नीरज से पहले भी पूछताछ कर चुकी है और अभी हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। कुक नीरज और सिद्धार्थ पिठानी दोनों इस समय अंदर है, सीबीआई की टीम अंदर है, वहां पर मेडिकल एक्सपर्ट्स अंदर साथ में गए हैं। अब पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। और आपको बता दें, आपको याद होगा नीरज ने इससे पहले एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, अब आत्महत्या हम इसे इसलिए एकदम से नहीं कह सकते क्योंकि बहुत से लूपहोल्स पूरी जांच में पाए गए हैं और हर एंगल से मुंबई पुलिस ने जांच इस मामले में नहीं की गई है। लेकिन नीरज ने कहा था कि उस दिन मेरे से सुशांत सिंह राजपूत ने पानी मांगा था और फिर वो कमरे से चले गए थे। अब नीरज और सिद्धार्थ पिठानी ये दोनों उस समय वहां पर मौजूद थे जब सुशांत सिंह राजपूत का मृत शरीर घर में पाया गया था। और बहुत अहम कड़ी है ये दोनों के दोनों इस जांच में, दोनों अंदर है इस समय सीबीआई ऑफिशियल्स के साथ और साथ ही मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम भी अंदर है, अपने तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो अंदर गई है। सबूत जुटाने की कोशिश होगी लेकिन चुनौती देखिए सीबीआई टीम के आगे है। चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि देखिए 60 दिन बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए 60 दिन बाद सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। ऐसे में मुंबई पुलिस कई बारी आई होगी और आपको बता दें कुछ लोग ऐसे भी हमने तस्वीरों में दिखाए थे कि मुंबई पुलिस खड़ी होती है
लेकिन मुंबई पुलिस घर को सील नहीं करती है, कमरे को सील नहीं करती है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं पुलिस वालों से बात करके, लेकिन पुलिस वाले रोकते नहीं हैं। तो ऐसे में कई गंभीर सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क तो लगातार कर ही रहा है। ये मुंबई पुलिस की गाड़ियां सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी। पहले मुंबई पुलिस की तरफ से ये बहाना दिया गया कि हम पानी पीने आए हैं, दूसरे ने कहा कि हम बंदोबस्त करने आए हैं, तीसरे ने कहा कि कोरोना है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमने रश देखा, इस वजह से हम आए हैं ताकि थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। लेकिन सच्चाई ये थी कि सीबीआई की टीम को यहाँ पर कुछ मिनटों बाद पहुंचना था। अब सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंच गई है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम अंदर है। अब ये जांच तेजी से आगे बढ़ेगी और हर एंगल से इस मामले में जांच की जाएगी। देखिए अभी अंदर जो टीम गई है, कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए। कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे। टीम बाहर आएगी, हम बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने मेडिकल एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा अभी हमें अपना काम करने दीजिए, हम आगे अंदर जाके अपना काम करें। बहरहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक अपडेट भी हम यहाँ से आप तक पहुँचा रहे हैं। जांच अब सीबीआई के कंधों पर है, चुनौती सीबीआई के हाथ में बड़ी है। अब जांच किस तेजी से आगे बढ़ रही है वो सबके आगे ही है। सीबीआई की टीम को यहाँ पहुंचना था, टीम पहुंच चुकी है और यही सुशांत सिंह राजपूत का घर है जहां पर सीबीआई की टीम अंदर गई है अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ। आपने नीरज को बताया, क्या सिद्धार्थ पिठानी भी साथ में है? फॉरेंसिक टीम भी हमने देखी है कि साथ में सीबीआई की टीम के साथ गई है, तो क्या सिद्धार्थ पिठानी भी है? और नीरज टीम को कि आखिरी दिन क्या कुछ हुआ था, देखिए 8 जून से लेकर 14 जून को जो कुछ हुआ, उसके बाद जब सारी चीज़ें सामने आई उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए, जिसके बाद लगातार हम देख रहे हैं मुंबई पुलिस ने भी ज़रूर जांच की लेकिन आत्महत्या की थ्योरी को गढ़ने की कोशिश की गई। उसके बाद जब लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आए, हमसे बात किए, हमने कई फैक्ट सामने रखे, हमने कुछ तस्वीरें सामने रखी, उसके बाद शक और ज़्यादा गहराता गया और कई लोग अब संदेह के दायरे में हैं और एक एक कर टीम यहाँ पर पूछताछ भी कर रही है। फिलहाल 2 लोगों को यहाँ पर लेकर पहुंची है, 2 लोग सिद्धार्थ पिठानी और नीरज जो कुक है। दोनों इस जांच में अहम कड़ी हैं। बिल्कुल 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल 2 तस्वीरें दोनों अलग अलग कैमरों से। इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है आप इन कैमरों की नजर से देख सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और सीबीआई की टीम अकेले नहीं पहुंची है बल्कि सीबीआई की टीम के साथ कुक नीरज मौजूद है और साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी मौजूद है। कुक नीरज वो अहम शख्स है जिसने आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत को जूस दिया था और सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिसने सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का दरवाजे का जो ताला था वो चाबी वाले को बुलवा करके तोड़वाया था। हमारी सहयोगी ज्योत्सना बेदी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। ओवर टू यू ज्योत्सना। हाँ बिल्कुल, तस्वीरें शाजिया मैं लगातार दिखा रही हूँ। देखिए सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर हम मौजूद हैं। सीबीआई की टीम अंदर इस समय है, मेडिकल एक्सपर्ट साथ में अंदर हैं और कुक नीरज को अंदर लेकर गए हैं। सिद्धार्थ पिठानी भी अंदर है। सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जिसने सबसे पहले पंखे से लटकते हुए देखा था सुशांत के शव को। हालांकि जो पहली तस्वीर सामने आई थी सुशांत सिंह राजपूत के मौत की खबर सामने आने के बाद जो पहली तस्वीर सामने आई थी वो तस्वीर ये थी कि पंखे से शव नहीं लटका हुआ था, एक कपड़ा जरूर लटका हुआ दिखा था लेकिन शव नहीं लटका हुआ था। वो बेड पे जब उनका मृत शरीर था वो तस्वीर सामने आई थी तो किसी ने उन्हें पंखे पर लटके हुए नहीं देखा। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी उस समय मौजूद था, उसका कहना है कि उसने देखा था। उसके बाद उसने सुशांत सिंह राजपूत की बहन को फोन किया था। बहरहाल देखिए इंटेरोगेशन लगातार इन लोगों से चल रही है। अभी दोनों अंदर हैं, अब पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी सीबीआई की टीम। मेडिकल एक्सपर्ट्स अंदर हैं अपने सभी सामान, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जैसे जिन चीज़ों से सबूत जुटाए जाने हैं। और साथ ही सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को बार-बार मैं कह रही हूँ दोनों के दोनों बहुत अहम कड़ी हैं इस पूरी जांच में। दोनों इस समय अंदर हैं और कम से कम 5 से 6 घंटे अभी आगे बढ़ते हुए लगेगा इस जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई की टीम को। लेकिन हम यहाँ से एक-एक तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं और अभी इंटेरोगेशन और भी बहुत से लोग हैं जिनसे अभी सीबीआई टीम को आगे करनी है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी से कई बारी ईडी की टीम ने भी पूछताछ की है। करना इसलिए भी बहुत जरूरी है, हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं क्योंकि फॉरेंसिक टीम भी है। क्या उस वक्त स्थिति थी, कौन कौन कहां था, मौजूद था जब अचानक ये खबर मिली, इसलिए बहुत जरूरी है और इसीलिए फॉरेंसिक टीम को ले जाया गया और यही दोनों मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज।
देखिए नीरज सिंह भी थे, नीरज सिंह थे, नीरज सिंह के साथ केशव बचनेर भी थे जो रसोईया थे, सिद्धार्थ पिठानी, दोनों के दोनों नीरज और सिद्धार्थ अंदर है। इसके अलावा दीपेश सावंत भी अंदर थे, एक चाबी वाला जो उसकी बात हो रही है। हालांकि उनको मैंने अंदर जाते हुए सीबीआई टीम के साथ नहीं देखा। हालांकि सीबीआई ऑफिशियल ने उस चाबी वाले को जरूर कहा था कि आप लोग कभी भी रेडी रहिएगा, हम आपको लेकर के जाएंगे क्योंकि हमें सीन रिक्रिएट करना है। और साथ ही आपको बता दें कि एम्बुलेंस वाला भी उस दरमियान अंदर था, उसी मौके पर जब ये खबर उनके मौत की सामने आई थी और जो पहली तस्वीर उनके बेड पर लेटे हुए मृत शरीर के सामने आई थी। अब हर चीज को बारीकी से खंगाला जाएगा, हर एंगल से जांच सीबीआई की टीम करेगी। सीबीआई के हाथ में देखिए चुनौती बहुत बड़ी है विकास, सीबीआई के सामने चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि 60 दिन बाद सीबीआई के हाथ में इस मामले की जांच आई है। 60 दिन यानी कि करीब 2 महीने के बाद सीबीआई के हाथ में इस पूरे मामले की जांच आई है। ऐसे में कई ऐसे सबूत होंगे जो शायद अब हाथ नहीं लग पाएंगे या मिटा दिए गए होंगे। जिस तरह हम देख रहे हैं मुंबई पुलिस ने जिस तरह जांच की है, उसके बाद सवालों के घेरे में लगातार मुंबई पुलिस है। आपको याद होगा हमने तस्वीरें दिखाई थी, उन तस्वीरों में ये था मिस्ट्री गर्ल और मिस्ट्री बॉय की चर्चा हुई थी। आपको याद होगा हमने तस्वीरें दिखाई थी जब पहले दिन जांच के लिए यहाँ पर मुंबई पुलिस पहुंचती है तो कुछ ऐसे लोग अंदर दाखिल होते हैं। मुंबई पुलिस की इजाजत से जिन लोगों को अंदर नहीं जाना होता उन्हें भी पुलिस इजाजत देती है और इस घर को सील नहीं करती है, कॉर्डन नहीं करती है, जिसके बाद से लगातार सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस है। ऐसे में मुंबई पुलिस से भी इंटेरोगेट सीबीआई की टीम कई ऑफिशियल से उन्होंने की है। कल भी बांद्रा के पुलिस स्टेशन में उन मुंबई ऑफिशियल से इंटेरोगेट किया था सीबीआई की टीम ने, जो इनकी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जानकारी मिलने के बाद यहाँ पर पहुंची थी। और आज भी बांद्रा पुलिस स्टेशन में सीबीआई की टीम पहुंची थी और वहां पर भी इंटेरोगेशन किया गया है। अब आज सुशांत सिंह राजपूत के घर सीबीआई टीम को पहुंचने का इंतजार था। अब सीबीआई टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर के अंदर मौजूद है, अंदर मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, अंदर नीरज को भी ले जाया गया है। नीरज ने अपना मुंह छुपाया हुआ था, नीचे मुकर के भाग रहे थे। सिद्धार्थ पिठानी भी साथ में हैं अंदर और उनसे एक एक चीज को समझने की कोशिश सीबीआई के ऑफिशियल्स करेंगे। पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जाएगा कि आखिर 13 जून 14 जून को बिल्कुल 4 तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं अलग अलग कैमरों से। इस वक्त 4 तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, अब से कुछ देर पहले से लेकर के अब तक की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हमारे पास आपके लिए एक्सक्लूसिव तौर पर है। सुशांत सिंह राजपूत के घर सीबीआई की टीम पहुंची है, सीन को आज रिक्रिएट किया जाना है, लिहाजा सभी महत्वपूर्ण लोग जो है उनकी उपस्थिति रहेगी। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम अपने साथ कुक नीरज को लेकर पहुंची, साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी जिसका नाम लगातार सुर्खियों में बना है, वो भी सीबीआई की टीम के साथ इस वक्त मौजूद है। ये वही सिद्धार्थ पिठानी है जिससे रिपब्लिक भारत ने तीखे और सुलगते सवाल पूछे थे, तब ये भाग निकला था, लेकिन अब ये सीबीआई की टीम के सवालों से कैसे भागेगा। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें। कैमरा नंबर 1 से देखिए किस तरीके से हलचल है सुशांत के घर के बाहर गेट को। और ये देखिए जैसे ही गाड़ियां पहुंचती हैं, फॉरेंसिक टीम चूंकि पहुंची हुई है, सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और उनके साथ सिद्धार्थ पिठानी है और हाउस स्टाफ यानी कुक नीरज भी मौजूद है। लगातार एक एक करके कड़ियां जोड़ेगी, मर्डर का सीक्वेंस सीबीआई जोड़ेगी, क्राइम सीन रिक्रिएट होगा कि उस वक्त क्या स्थिति थी और वही स्थिति सीबीआई फिर देखना चाहती है। और ज्योत्सना इस वक्त हमारे साथ। ज्योत्सना, इस वक्त हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि काफी हैरान परेशान पिठानी भी दिख रहा है, नीरज भी दिख रहा है। हैरान परेशान क्यों ना हो, आपने नोटिस किया होगा ईडी ने जितनी बार भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की है, सिद्धार्थ पिठानी बचते हुए नजर आए हैं, सवालों के जवाब नहीं दे पाए। रिया चक्रवर्ती की आप बात कर लीजिए, जब पहली पूछताछ ईडी ने की थी रिया चक्रवर्ती से तो रिया चक्रवर्ती ने क्या जवाब दिया था मुझे कुछ याद नहीं है। देखिए सवालों के जवाबों से लोग सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे और जब सवालों के जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ये लोग छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा था जो ये सामने आने से डर रहे हैं। और देखिए आप सीबीआई की टीम अंदर इनको लेकर के गई है, कितना ये बचते फिरेंगे। अब सीबीआई की टीम इनसे एक एक चीज पूछेगी कि 14 जून को आखिर हुआ क्या था, घर में उस समय कौन कौन मौजूद था, नीरज कुक की क्या भूमिका थी, उसने कब क्या किया, सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर में उनसे क्या बात की थी, सिद्धार्थ पिठानी का क्या रोल था। सिद्धार्थ पिठानी देखिए कितने स्मार्ट हैं, वो चाबी वाले को बुलाते हैं चाबी खोलने के लिए, उसके बाद कहते हैं कि आप यहां से चले जाइए, आपका काम पूरा हो गया। चाबी वाले को कहते हैं आप यहां से चले जाइए, आपका काम पूरा हो गया, ताकि उसको कुछ पता ना चल पाए।
उसको पैसे पकड़ाते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इन तमाम चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं तो सवाल कई खड़े होते हैं और संदेह के दायरे में ये लोग पहले दिन से हैं और संदेह के दायरे में तब तक रहेंगे जब तक ये ढंग से जवाब नहीं दे पाएंगे। बहरहाल सीबीआई की टीम अब अंदर इन्हें लेकर गई है। अब इनको एक एक चीज़ बतानी होगी, विकास, एक एक चीज़ इनको बतानी होगी कि उस दरमियान क्या कुछ हुआ था। 8 जून को रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर क्यों गई थी, क्योंकि 8 जून से 14 जून तक हम देख रहे हैं लगातार कुछ ना कुछ सुशांत सिंह राजपूत के साथ घटनाएं घटती रही हैं। क्योंकि जिस तरह लोगों ने हमें इंटरव्यू दिया है, अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह उनके करीबियों से बात की है, सब ने एक बात कही है कि आत्महत्या नहीं थी, ये मर्डर किया गया है, ये आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या हुई है। बहरहाल हम पूरी जांच का इंतजार करेंगे, जांच खत्म हो जाए सीबीआई टीम की, उसके बाद ही कुछ क्लियरली कहा जाए तो बेहतर है। लेकिन जितने करीबियों ने हमसे बात की है, जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, उन तस्वीरों के बाद सवाल खड़े होते हैं जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पहले दिन से उठा रहा है और हमारा मकसद सिर्फ एक है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। देखिए 7 से 8 गाड़ियां आई हैं, 7 से 8 गाड़ियां आई हैं सीबीआई की टीम की यहाँ पर, और उसमें 2 गाड़ियों में मेडिकल एक्सपर्ट्स थे जो अपने तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अंदर गए हैं। उनसे मैंने बात करने की कोशिश की थी, उनका ये कहना था कि अभी मैम हमें अपना काम कर लेने दीजिए, हम बाद में आपसे बात करेंगे। सीबीआई के ऑफिशियल से हमने बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब सब अंदर हैं, नीरज और साथ ही सिद्धार्थ पिटानी इस पूरी जांच में बहुत अहम साबित होने वाले हैं, बहुत कुछ ये सामने रखने वाले हैं और इनको सामने रखना होगा, नहीं तो दिक्कतें इन लोगों की भी बढ़ेंगी, इन लोगों की भी दिक्कतें बढ़ेंगी। क्योंकि सिद्धार्थ पिटानी के लिए मैं फिर से दोहराऊंगी, विकास जो सुशांत सिंह राजपूत के वकील हैं वो कह चुके हैं कि ये बुद्धिमान अपराधी है, बार बार अपनी बातों को बदल रहा है। आपको याद होगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जब लगातार इनसे पूछताछ कर रही थी तो इनके बयान ही आपस में मेल नहीं खा रहे थे, जिसके बाद लगातार शक और ज्यादा गहराता जा रहा था। लेकिन अब सीबीआई से ये लोग नहीं बच सकते, सीबीआई से नहीं बच सकते, निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन चुनौती बड़ी है सीबीआई के आगे, करीब 2 महीने बाद जांच उनके हाथ में आई है। और जिस तरह हम लगातार बात कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने ऐसे ही किसी को भी अंदर क्यों जाने दिया, पूरे घर को कॉर्डन क्यों नहीं किया, सील क्यों नहीं किया, मुंबई पुलिस के सबूत मिटने का इंतजार कर रही थी। इस पर हमने राजनीतिक बयान भी सुने, बीजेपी के नेता राम कदम ने यह बात कही थी कि क्या सबूत मिटाने का इंतजार मुंबई पुलिस कर रही थी, सबूत मिट जाएं, किस इंतजार में थी मुंबई पुलिस जो बाहर के किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत दे देती है। क्योंकि जब जांच शुरू होती है, पुलिस अगर जांच करने के लिए पहुंचती है, पूरी तफ्तीश करने के लिए पहुंचती है, तो अंदर कोई नहीं जा सकता। ये मुंबई पुलिस की टीम इस समय, सर कुछ बोलना चाहेंगे आप सर? सॉरी, थैंक यू। मुंबई सर, इन्वेस्टिगेशन अब आगे कैसे होगी? मुंबई पुलिस के आला ऑफिसर्स अभी पहुंचे हैं, 4 ऑफिसर्स और पहुंचे हैं। विकास, हम पूछ रहे थे कि अब इन्वेस्टिगेशन आगे। एक मिनट सर, एक मिनट। तो उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं, कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। और हमने इससे पहले भी मुंबई पुलिस के जवानों से बात करने की कोशिश की थी, तमाम एक्सक्यूज़ उनकी तरफ से दिए गए थे। पहले कहा गया कि हम पानी पीने के लिए यहाँ पर आए हैं, फिर दूसरे जवान ने कहा कि हम कुछ बंदोबस्त करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन कुछ मिनटों बाद सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंचती है तो तस्वीर साफ होती है कि मुंबई पुलिस यहाँ पर क्यों थी।